हाँ कल पकड़ेगा वो पहले बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। होगा बस स्वागत कराओ स्वागत कराओ। प्रदीप माला डालो उनको भी डालो दोनों हाँ महेंद्रगढ़ लोकसभा जो क्षेत्र जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा पूरे देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उन्होंने पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव बड़ी दमदारी के साथ जो लड़ रही उनके दिशा निर्देश के अनुसार हरियाणा प्रदेश में आज यहाँ पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी पहुँचे हैं। आदरणीय श्री राजवीर सोलंकी जी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। सबसे पहले तो मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जिन्होंने पूर्व में चुनाव भी लड़ा और हमारे प्रदेश के महासचिव आदरणीय कृष्ण जमालपुर जी वो भी यहाँ पहुँचे और विशेष रूप से हम उनका भी सुनील कमांडर जी का यहाँ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और पीछे वालों को भी थोड़ा देख लें तो भिवानी आगमन को लेकर के बताएं क्या है क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं और जैसा कि आपको पता है देश के अंदर 2024 लोकसभा आम चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और उस कड़ी में पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ प्रदेश से जो हमारे केंद्र से प्रभारी लगे हैं माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी लोकसभा की मीटिंग लेकर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के गए थे और हमने अपने विधानसभा के संगठन के जिला के संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के जो नाम भिवानी लोकसभा से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास गए थे। पिछले दिनों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने जब रिपोर्ट रखी गई, जो लंबे समय से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं कमांडर सुनील शर्मा जी, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनका लंबा अनुभव है सामाजिक कार्यों का। इनकी समाज के प्रति जो भाईचारा बनाने की एक अच्छी साफ स्वच्छ जो छवि है उसको देखते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए पिछले दिनों सुनील शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और आज की प्रेस वार्ता में आप लोगों को विशेष रूप से हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आशीर्वाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से हमारे भाई कमांडर सुनील शर्मा को मिला है और इस देश के अंदर वर्तमान समय में केंद्र एवं प्रदेश की सरकार ने जिस तरह की गलत नीतियों के कारण हालात पैदा कर दिए हैं, इस देश की जनता ने पूर्व में कांग्रेस का शासन देखा,
लगभग 2 योजना से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन है और प्रदेश में जहां भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया, आज इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आप लोगों को इस बात का पता है कि किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे व्यापारी और युवा रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। इसलिए इस बार इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को चुनने का काम करें। ये बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है। इस देश के अंदर जो शोषित वंचित तबके के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उनकी आवाज़ बहुजन समाज पार्टी है। उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। आज आप हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है कि किसानों की किस प्रकार से दुर्गति हुई है। आज अग्निवीर योजना के नाम के ऊपर युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। ये क्षेत्र तो विशेष रूप से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का क्षेत्र इस बात के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है कि सेना के अंदर इस क्षेत्र के जो नौजवान बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं, देश की रक्षा करने का काम करते हैं। आज युवाओं को रोजगार के नाम पर, जहां भारतीय जनता पार्टी कौशल विकास बोर्ड के नाम पर, जहाँ इजराइल जैसे देश में जहाँ गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सरकार उनको वहाँ पर मजदूरी करने के लिए भेज रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आज आप शिक्षा की बात करोगे तो सरकारी स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के थे उनको प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया गया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इन तमाम मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र से जो हमारे प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल जी लगे हैं, उनके मार्गदर्शन में आज हरियाणा में हमने 8वीं लोकसभा की टिकट अपनी डिक्लेयर की है। हमने 8 लोकसभाओं के अंदर अपने प्रत्याशी दे दिए हैं और बची हुई दो लोकसभाएं हैं। जल्दी अगले 1-2 दिन के अंदर उनके भी बहुजन समाज पार्टी के उनमें भी प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी 10 की 10 लोकसभा में मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। पार्टी के बारे में ये बात इस देश के अंदर विशेष रूप से बोली जाती है कि इस देश के अंदर आज़ादी से पहले बनी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और इस देश के अंदर उद्योगपति और धन्ना सेठों के दम पर चलने जो वाली जो पार्टी है, आज तक वो पार्टियां देश के अंदर अकेले इतनी सीटों पे चुनाव लड़ने का दमखम नहीं दिखा पाई जितनी सीटों के ऊपर पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ने का काम करती रही है। और इस बार भी पूरे देश के अंदर अकेले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में हमारे युवा नेता, डायनेमिक लीडर माननीय आकाश आनंद जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पार्लियामेंट के कैंडिडेट की घोषणा के लिए मुख्य रूप से पहुंचे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजवीर सोरकी जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और जिस सम्मानित साथी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, विधिवत घोषणा प्रदेश के अध्यक्ष जी ने की। सम्मानित सुनील कमांडर जी, शर्मा साहब, मेरी तरफ से उनको लख लख बधाइयाँ, एडवांस में उनको जीत की बधाई। तमाम हमारे लोकसभा के इंचार्ज जोगिंदर कायला जी, जिला के अध्यक्ष परवीन जी, जिला के अध्यक्ष प्रमोद कटारिया जी, जिला के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, तमाम यूनिट, सम्मानित पत्रकार बंधु हो। देश के अंदर अभी भाई साहब ने एक प्रश्न भी किया कि बहुजन समाज पार्टी देश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो हम बीएसपी देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी ताकत है, और बीएसपी पहले भी कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर और देश में सबसे ज़्यादा सीटों पर अगर कोई चुनाव लड़ती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारी पार्टी को ब्लेम किया जाता है कि ये पार्टी एक विशेष वर्ग की है। मेरा ये मानना है कोई भी पार्टी किसी एक वर्ग की नहीं, वो सर्व समाज की होती है, और बहुजन समाज पार्टी ने ये साबित उत्तर प्रदेश के अंदर करके दिया। हमारी सरकार रही
और इस देश के अंदर गरीब, चाहे कोई ब्राह्मण रहा, गरीब राजपूत रहा, किसी भी कास्ट के गरीब जो लोग हैं, देश के अंदर पहली ऐसी नेता बहन कुमारी मायावती जी है जिन्होंने इस देश के अंदर यूपीए की सरकार के अंदर ये लिख के दिया कि गरीब तबके को भी 10% आरक्षण दिया जाए, और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। आज हमारी पार्टी ने आदरणीय शर्मा जी को यहाँ कैंडिडेट घोषणा की है, और मेरा ये मानना है इससे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से राजपूत समाज को भी हमने मान सम्मान दिया, आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। और ब्राह्मण समाज के लिए भिवानी में ये भी एक नया चमत्कार है, क्योंकि दूसरी तरफ चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो परिवारवाद को ही अहमियत देते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर एक उस वर्ग से जिस युवा साथी की इच्छा है राजनीतिक मैदान में, एक कमांडर जो सेना की नौकरी करके आया, यहाँ समाज सेवा के अच्छे काम किए, अच्छा योद्धा है, और बहुजन समाज पार्टी ने उस योद्धा को हाथी पे बैठाकर मैदान में उतारा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ में हाथी सूंड घुमाएगा, और ये कमल वाले हो चाहे हाथ वाले हो, ये कोई टोया नहीं पाएगा हम, क्योंकि जो समीकरण है, एक तरफ कांग्रेस अब तक कैंडिडेट नहीं घोषणा कर पा रही, उनकी गुटबाजी है। बीजेपी की अभी प्रत्याशी की कल परसों की एक वीडियो है, बहुत बड़ी भीड़ की, वो पत्रकार बंधुओं के पास भी आई होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएसपी का नाम एक लोकतंत्र का चमत्कार का नाम है, क्योंकि मायावती के बाप या दादा कभी पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे, और न उन घरों से ताल्लुक़ रहा, उस तबके से आए जिस तबके को पॉलिटिकल हिस्सा दिया ही नहीं गया। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी ने वोट की ताकत का एहसास करा के बहुजन समाज पार्टी के गरीब तबका, जो हमारी पार्टी का बेस वोट है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी, हम यहाँ टिकट की घोषणा नहीं करते। आज कमांडर को हम टिकट की नहीं, टिकट के साथ साथ 3 लाख वोटों की एफडी दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी। तो हमारी शुरुआत इससे आगे होगी। अब सोचना अपर कास्ट को है। जो लोग मन में ये सोच रहे हैं, एक तरफ नारा लगा रहे हैं 400 पार का, हालात बड़ी ख़राब है, कांग्रेस के लोग चुनाव के मैदान से डर रहे हैं, और इस देश में सड़क से संसद तक अगर बीजेपी के खिलाफ और इस कांग्रेस के खिलाफ कोई खुला जंग किया है तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती बोलती है। वो किसान को लेकर के चाहे किसी भी मुद्दे पे इस देश में बहन कुमारी मायावती, जिनको अमेरिका की सीनेट ने आयरन लेडी का खिताब दिया, और बहुत जल्दी वो भिवानी के अंदर भी एक बड़ी लोग रैली करके यहाँ पंडित जी के समर्थन में और बड़ी रैली करेंगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज ने 2007 में बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, और एक वहाँ मेजोरिटी की सरकार आई। और आज भी भिवानी के अंदर भी और हरियाणा के अंदर आपको कई सीटों पे हाथी चमत्कार करता हुआ नज़र आएगा, ये मेरा दावा है। हमारा कार्यकर्ता गरीब कार्यकर्ता ज़रूर है, लेकिन मेहनती है, मिशनरी कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता वो न रुकता न झुकता। आज इतना का ईमानदार और बढ़िया कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है। एक तरफ बीजेपी धर्म के नाम पर टकरवा रही है, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही। मैं ये दावा करता हूँ, अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, जिससे देश की तरक्की हुई है, आज बीजेपी की मंशा संविधान के अगेंस्ट है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है। और जैसा कि अभी गुजरात का कल परसों का आपने देखा कि ज़बरदस्ती उन लोगों को बिठाया गया और अपने कैंडिडेट को जिताया गया। अगर आप चाहते हैं देश में लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि मीडिया को भी, आप बीएसपी को भी थोड़ा कवर करने का काम करें। हम यहाँ बहुत बड़ा आपको रिजल्ट देने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय बहन जी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा
हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजवीर जी, माननीय राजवीर जी को भी धन्यवाद करूंगा। प्रदेश के महासचिव कृष्ण जमालपुर जी को धन्यवाद करूंगा, जोगिंदर कायला जी को धन्यवाद करूंगा और प्रदीप रंगा जी को धन्यवाद करूंगा और बाकी हमारे ओम प्रकाश घोड़ा जी और बाकी कटारिया जी और बाकी जो भी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है, ये एक जिम्मेवारी नहीं है साहब, ये एक सर पे एक ऐसी टोपी है जिसका मान सम्मान रखना मेरा परम धर्म है और एक फौजी को पता है टोपी का मान सम्मान क्या होता है। हम कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिसमें इस टोपी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। आज मैंने बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिली है मुझे और मुझे ये जिम्मेवारी मिली है कि मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की चुनाव लड़ूं और मैं आपको ये बताता हूँ कि इस लोकसभा क्षेत्र में मैंने काफ़ी मेहनत कर रखी है और कई लोगों को बहुत सारा भ्रम है कि वो इतने लाख वोटों से जीत रहे हैं, इतने लाख वोटों से आगे हैं, तो बहुत गलत फहमी में है। थोड़ा सा इंतज़ार करिए साहब, वक्त आने दीजिए, साथ में सब बताया जाएगा, सब दिखाया जाएगा और आपको अपने आप नज़र आएगा कि आप कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं और कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। बड़ी मजबूत पार्टी है, बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं और हर पार्टी कोई चलती है तो सिर्फ कार्यकर्ताओं से चलती है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं और लाखों की संख्या में बोलते हैं और एक आदमी वहाँ बैठा रहता है, तो वो साहब ये दर्शाता है कि कितने लाखों वोटों से जीत रहे हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ये पार्टी ऐसी है कि बातें कम करती है और काम ज़्यादा करती है। मैं इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वोटर को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और आपके विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। आज मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे माननीय राजवीर जी और इन सभी ने अपनी पार्टी के बारे में बताया। हम तो सिर्फ साहब आपको करके दिखाएंगे और इस बार बहुजन समाज पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ से भारी मत से विजयी होके सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।